नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत अजीब देश पापुआ न्यू गिनी के बारे में, जो ऑस्ट्रेलिया के पास ओशनिया में स्थित है। पापुआ न्यू गिनी की आधिकारिक मुद्रा कीना होती है और ये भारत के तकरीबन 23 रुपये के आसपास होती है। और अगर इस देश के क्षेत्रफल की बात की जाए तो 4,62,840 वर्ग किलोमीटर इस देश का क्षेत्रफल है। अगर इस देश की जनसंख्या की बात की जाए तो हाल ही में हुए सर्वे के अनुसार 1,32,09,931 इस देश की जनसंख्या थी। और अगर इस देश की जीडीपी की बात की जाए तो 32,860 बिलियन यूएस डॉलर इस देश की जीडीपी थी। और अगर इस देश की पर कैपिटा जीडीपी की बात की जाए तो 3,477.16 यूएस डॉलर थी। अगर इस देश के राष्ट्रीय प्राणी की बात की जाए तो डुगोंग इस देश का राष्ट्रीय प्राणी है। और अगर इस देश के राष्ट्रीय पक्षी की बात की जाए तो राजियाना इस देश का राष्ट्रीय पक्षी है। डिंड्रोबियम लेजंथेरा इस देश का राष्ट्रीय फूल है। और अगर राष्ट्रीय फूड की बात की जाए तो मोमो इस देश का राष्ट्रीय फूड है। साथ ही ये बनाया जाता है पोर्क, शकरकंद, चावल और सब्जियों के मिश्रण से। इस देश के पड़ोसी देशों की बात की जाए तो वेस्ट में इंडोनेशिया है, साउथ में ऑस्ट्रेलिया है और साउथ ईस्ट में सोलोमन आइलैंड है। और अगर इस देश के टेलीफोन कोड की बात की जाए तो +675 इस देश का टेलीफोन कोड है। आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस देश में कुछ घूमने फिरने की जगहों के बारे में। तो दोस्तों, इस देश के अंदर घूमने फिरने की जगह तो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये देश के अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी है। लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ जगह बताता हूँ जहाँ पर आप जा सकते हैं। पोर्ट मोरेस्बी 19वीं सदी से ये देश की राजधानी रह चुकी है। फिलहाल 41 लाख से अधिक लोग यहाँ रहते हैं। बंदरगाह की जगह बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। अगर वर्ल्ड वॉर 2 की बात की जाए तो ये वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान से ही प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में से एक था। 1965 में पापुआ न्यू गिनी विश्वविद्यालय यहाँ बनाया गया था। साथ ही यहाँ पे बॉटनिकल गार्डन, हवाई अड्डा भी यहाँ पे मौजूद है। माउंट हैगन्स यहाँ की दूसरी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जगह है। ये एक ऐसी जगह है जो परिवहन केंद्र है। ये बहुत ऊंची जगह पर स्थित है। ये रास्ता 610 किलोमीटर तक फैला हुआ है और तट पर जाकर मिलता है। यहाँ पर उगाई जाने वाली चाय कॉफी शहरों तक जाती है। रबोल यहाँ की तीसरी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जगह है। रबोल पापुआ न्यू गिनी में पहले ब्रिटिश द्वारा शासित न्यू ब्रिटेन की पूर्व प्रांतीय राजधानी है। लेकिन 1994 में तवुरवुर ज्वालामुखी फटने के बाद इसे खाली करवा लिया गया और इसको लगभग नष्ट कर दिया गया। लेकिन आज भी ये टूरिस्ट के लिए काफी ज्यादा आकर्षित जगह है। यहाँ पे कुछ अवशेष बचे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर आज लोग ज्यादा स्क्यूबा डाइविंग के लिए आते हैं और भी बहुत सी चीजें करी जाती है यहाँ पर। और ये एक बंदरगाह की तरह आज बहुत फेमस है। यहाँ का चौथा सबसे बड़ा विजिटिंग प्लेस है, वो है लाई। ये 1920 के दशक का दुनिया का सबसे ज्यादा बिजी एयरपोर्ट था। साथ ही न्यू गिनी आइलैंड भी यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस है। दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट आइलैंड इसको कहा जाता है, जो दुनिया के तीसरे नंबर पर आता है। और ये रेन फॉरेस्ट 2,88,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं ये कितना बड़ा है। अफसोस पर यहाँ पर टूरिस्ट नहीं जा सकते, लेकिन आपको यहाँ पर प्रकृति के वो नज़ारे देखने को मिलेंगे जो आप अपनी ज़िंदगी में कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको अंडर वाटर एक से एक एक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर आपको अंडर वाटर एक से एक जानवर देखने को मिलेंगे, पानी की एक से एक जीव जंतु देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको 750 अलग अलग प्रकार के पक्षी देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये देश जंगल वाला है प्लस जल वाला है। इसकी वजह से यहाँ पर इतनी ज़्यादा विभिन्नताएं हैं। तो आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस देश के कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। दोस्तों, इस देश के अंदर बहुत सारे आइलैंड मौजूद हैं, लेकिन चौंकाने वाला तथ्य ये है कि इस देश के अंदर जो आइलैंड है वो एक दूसरे के आइलैंड के हाल नहीं जानते, क्योंकि वो गुमनाम आइलैंड है। और तो कई ऐसे आइलैंड है जिस पर आज तक कोई नहीं गया। दोस्तों, अगर इतने आइलैंड है तो अलग अलग ट्राइब यानी समुदाय भी होंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अपने अपने समुदाय के अलग अलग तरीके हैं और कई समुदाय में लड़ाई भी चलती रहती है आपस में। ये देश के अंदर इतनी ज्यादा बेकारी है कि यहाँ पे काला जादू को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये देश तंत्र मंत्र में बहुत ज्यादा आगे है, जिसकी अपने कल्पना भी नहीं कर सकते। ये देश एक ऐसा देश है जहाँ पर महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे किसी भी जात की महिला को कोई भी इज्जत नहीं दी जाती है। उनको कहीं भी पीट दिया जाता है। और अगर महिला उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन लिखाने जाती है तो पुलिस वाले भी कंप्लेन नहीं लिखते हैं। वो कहते हैं कि महिलाओं के साथ ऐसा ही होना चाहिए। महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को देखकर यहाँ की महिलाएं एकजुट हुई और यहाँ पे सेफ हाउस नामक एक जगह बनाई, जहाँ पे महिलाएं रहती हैं। वहाँ पे महिलाओं को पूरा हक दिया जाता है और ये सबसे सेफ जगह मानी जाती है महिलाओं के लिए इस देश के अंदर। इसको सेफ इसलिए माना जाता है क्योंकि ये घर को महिलाएं चलाती हैं और महिलाओं की आय द्वारा ये घर चलाया जाता है। भारत हो या विश्व का कोई भी देश हो, हम बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि जमीन जायदाद का हक बाप को होता है, बाप किसी को भी दे सकता है। लेकिन इस देश के अंदर उल्टा नियम है, जमीन जायदाद का हक यहाँ पर माँ का होता है। दक्षिण अफ्रीका के कुछ देशों के बाद ये एक ऐसा देश है, मतलब इस देश में कुछ ऐसे आइलैंड मौजूद हैं जहाँ पर जब लड़कियों की शादी होती है तो लड़की ससुराल नहीं जाती, बल्कि लड़के को ससुराल आना पड़ता है। ऐसा करने का कारण बताया जाता है क्योंकि लड़कियों को सारे राइट्स होते हैं। लेकिन दोस्तों, ये पूरे देश में नहीं होता, कुछ आइलैंडों में ऐसा होता है। दोस्तों, आपने जहरीला सांप के बारे में सुना होगा, जहरीले मेंढक के बारे में सुना होगा और जहरीले जीव जंतुओं के बारे में सुना होगा। लेकिन इस देश के अंदर एक जहरीला पक्षी रहता है जिसको हुडेड पिटोई कहते हैं।
दोस्तों ये पक्षी इतना खतरनाक माना गया है कि इसके मात्र छूने से ही इंसान की मौत हो जाती है। तो यहाँ पर जो शिकारी होते हैं इस पक्षी से सावधान रहते हैं। इस देश में दक्षिण भारत के मुकाबले कम ठंड पड़ती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे चौंकाने वाली बात यह है कि इस देश के अंदर कभी कभी स्नोफॉल देखने को मिल जाती है, जो काफी चौंका देने वाली बात है। जॉर्ज जी मंसेस वो व्यक्ति था जो सबसे पहले पीएनजी यानी पापुआ न्यू गिनी के अंदर आया था। 1506 में पोर्टुगीज इस आइलैंड पर आए और एक आइलैंड का नामकरण भी किया। दोस्तों ये एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत से देशों ने अपना कब्जा जमाना चाहा और राज किया भी, जैसे जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया और साथ ही जर्मनी ने इस देश के ऊपर शासन किया है। इस देश में सबसे अजीब बात यह है कि यहाँ पे 800 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है। जी हाँ दोस्तों, हर आइलैंड की अपनी अलग ही भाषा है और हर टाइप की अपनी अलग भाषा है और अलग संस्कृति है। 16 सितंबर 1975 वो दिन था जो इस देश की आज़ादी का दिन था। लेकिन दोस्तों ये एक ऐसा देश है जो अपनी आज़ादी पर बिल्कुल भी खुश नहीं है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया के समय ऐसा टाइम था जब इस देश के अंदर कानून का पालन होता था, महिलाओं की इज्जत होती थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के शासन जाने के बाद इस देश के अंदर कानून का बहुत भंग होता है और कानून सिर्फ नाम का रह गया है। इस देश के अंदर बहुत ज़्यादा गरीबी है, साथ ही गंदगी है और बहुत ज़्यादा करप्शन है। बस यही सबको देखते हुए ऑस्ट्रेलिया इसको फंडिंग करता है और ऑस्ट्रेलिया चाहता है ये देश तरक्की कर जाए। अगर आप इस देश के अंदर घूमने जाते हो तो आपको अपना बहुत ध्यान रखना होगा, बहुत सावधानी रखनी होगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत जल्दी टूरिस्ट लोग के साथ मारपीट हो जाती है, टूरिस्ट लोग के साथ बदसलूकी की जाती है। यहाँ के कई लोग बेरोजगार होते हैं जिनके पास कोई काम धंधा नहीं होता, बस यही कारण वो टूरिस्ट को परेशान करते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा जब आप इस देश में घूमने जाएं तब। अगर इस देश की संस्कृति की बात की जाए तो यहाँ के लोग अपनी संस्कृति को लेकर बहुत ज़्यादा ही सीरियस रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट के अंदर अपनी ही संस्कृति के कपड़े पहन के चले गए थे, जिसको देखकर बहुत सारे लोग आश्चर्यचकित में आ गए थे। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो संसद में अपनी संस्कृति के कपड़े पहन के चले जाए वो अपनी संस्कृति को लेकर कितना सीरियस होगा। अगर इस देश की अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो दोस्तों ये देश बहुत ज़्यादा ही गरीब है। ये अपने आप में ही ले बेच करके अपनी अर्थव्यवस्था को देख लेता है। लेकिन दोस्तों इसको ऑस्ट्रेलिया देश भी बहुत ज़्यादा फंडिंग करता है, जिसकी वजह से इसकी अर्थव्यवस्था टिक जाती है। अमेरिका के विदेश मंत्री टोनी ब्लिंकन और पापुआ न्यू गिनी के रक्षा मंत्री 22 मई को पोर्ट मोरेस्बी में एपीईसी हाउस में इंडिया पैसिफिक द्वीप सहयोग फोरम में एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए और हाथ मिलाया। अगर इस देश के साक्षरता दर की बात की जाए तो 60% इस देश का साक्षरता दर है, लेकिन कुछ दशकों में इस देश का साक्षरता दर सुधर रहा है। तो दोस्तों ये थे पापुआ न्यू गिनी के कुछ रोचक तथ्य। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर दे दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।